फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि हेयर कट बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या कर रहा हूँ कि ऊपर हल्का-सा मैं बाउंस क्रिएट करके नीचे इसमें मैंने वेज क्रिएट करा है। उसके बालों को मैं उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा 45 डिग्री के आस-पास या 65 डिग्री के आस-पास मैं इसको लेयर्स कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर हम अचीव कर पाएँ अच्छा वॉल्यूम। तो ये देख सकते हैं किस तरह से इसमें वॉल्यूम बना रहा हूँ मैं। तो इसमें हम लेयर्स उसके बाद मैंने दूसरा सेक्शन लिया है, इसको मैंने 65 डिग्री पे थोड़ा नीचे की तरफ काटा है, जिसमें इसमें मैं वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। नीचे मैंने वेज इसलिए क्रिएट करा है, जब हम नीचे की तरफ वेज को क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा वहाँ से बाल छोटा हो जाता है, और उसके बाद जब हम ऊपर बाल बड़े रखते हैं तो वो हमेशा वॉल्यूमिनस दिखते हैं, क्योंकि कोई भी छोटी चीज़ के साथ बड़ी चीज़ आप रखेंगे तो उसमें वॉल्यूम नज़र आएगा। तो इस तरह से इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ हेयर कट को। अब मैं आ गया अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे, इसको भी मैं क्रिएट करूँगा 65 डिग्री का एंगल यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 65 डिग्री का एंगल यूज़ करा है, और इसकी मैं पॉइंट कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा टेक्सचर्ड लुक चाहिए। क्योंकि जो जिनके फाइन और थिन हेयर होते हैं उनके बालों को अगर आप टेक्सचर्ड में काटते हैं, सारे बाल नहीं कहूँगा, सिर्फ टॉप-टॉप के बाल को अगर आप सेक्शन में टेक्सचर्ड में काट देते हैं तो उसके उसका वॉल्यूम ही बदल जाता है। तो ये देखिए कि टेक्सचर्ड में काटना है। अब जो ये क्लाइंट है मेरे, ये हर 15-20 डेज़ पे हेयर कट कराते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 20 डेज़ में बाल कितना ही बढ़ता होगा, जिसको मैं काटूँगा। तो हमेशा मैं टेक्सचर में काट देता हूँ, तो इनके बालों में हमेशा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम चलेंगे अपने साइड पर। साइड के बाल किस तरह से काटे हैं मैंने, वो आप देख पाएँगे अभी। ये देखिए, सबसे पहले कान के आगे के बालों को आपने फ्रंट में कोम्ब करना है, और आपने उसको हेयर लाइन के साथ मिला के काटना है। हेयर लाइन से अंदर नहीं जाना है, हेयर लाइन के साथ-साथ जब आप ऐसे कोम्ब करेंगे छोटे बालों को, तो आपको अपने आप वो बाल नज़र आएँगे जिसको आपने काटने हैं। फिर कान को हल्का-सा पीछे पुल डाउन करना है, और उसको आपने कान के साथ मिला के काटना है, और जहाँ पे हमारा टिप बन रहा है, जहाँ पे पॉइंट बन रहा है, वहाँ पे छोटे-छोटे बाल होते हैं, उसको आप सीज़र की टिप से काट देंगे। कान के पीछे के बालों को आपने कान को आगे फ़ोल्ड करना है, और उसके बाद उसमें कट देना है, वो भी हेयर लाइन के बाहर। उसके बाद साइड के सेक्शन को मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि साइड के सेक्शन को आपने 90 डिग्री रखना है। चाहे लेंथ आप उसका मेंटेन कर लें, नीचे के बाल छोड़ दें, थोड़े से काटें, पर काटने 90 डिग्री पे, जिससे कि उसमें एक फ्लैट लुक बने। अब आ गए हम अपने दूसरे सेक्शन पे, इसमें हम फिर वही अगेन पॉइंट कटिंग करेंगे, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसकी विजिबिलिटी, जिसका बाउंस घूमता है हमारे सर के ऊपर, तो हम इसको हमेशा टेक्सचराइज करके काटते हैं, पॉइंट कटिंग करके। चलिए, अब आते हैं हम अपनी दूसरी साइड चलते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पे दोबारा देख पाएँगे कि हमने बाल काटने कैसे हैं। सबसे पहले बालों को आगे की तरफ कोम्ब करना है, और अपने बिल्कुल हेयर लाइन के साथ मिला के इसको काटना है। ये देखिए, बहुत पेशेंसली काटना होता है, जल्दी आपने किसी चीज़ की नहीं करनी है। मैं आपको बार-बार बताता हूँ, जब भी आप कान के पास या हेयर लाइन के पास कटिंग करते हैं, तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, और बहुत प्यार से काटना है, ताकि क्लाइंट को लगे कि भाई मेरे बालों के साथ अच्छी तरह से कटिंग हो रही है। जब आप स्किन पे काटते वक़्त जल्दी करते हैं, तो क्लाइंट अपने आप को सेफ नहीं समझता है। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, जो मैंने अपनी हेयर ड्रेसिंग लाइफ़ के अंदर ऑब्ज़र्व किया है, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ साथ-साथ। तो अब हम आ गए टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। जैसे कि पहले हमने लेफ्ट साइड के काटे थे, अब हम राइट साइड के पॉइंट कटिंग के साथ काटेंगे। जो एंगल पहले से आ रहा है उसी को मैंने पॉइंट कटिंग कर देना है, क्योंकि वो एंगल मैंने लास्ट हेयर कट भी मैंने ही किया हुआ है। तो आपको पॉइंट, वैसे आप चाहें तो इसको 65 डिग्री एंगल क्रिएट करने के बाद पहले सीधा कट दें, उसके बाद इसमें आप पॉइंट कटिंग करके दोबारा काटें। तो ये देखिए, मेरा बॉक्स सेक्शन आ गया, इसको भी मैं पॉइंट कटिंग में ही काटूँगा, ताकि मेरी वेरिएशन अच्छी रहे। ये मैं फ्रंट तक मैंने काट दिया। जो क्लाइंट है इनका ब्लो ड्राई बहुत डिफरेंट होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पर। मैं आपको दिखाऊँगा इनके बालों में हम वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे। इनके बालों में हमने मूज़ अप्लाई करा है थोड़ा-सा, अभी करेंगे इनके बालों में मूज़ अप्लाई, उसके बाद इनका हम ब्लो ड्राई शुरू करेंगे। ब्लो ड्राई में वॉल्यूम कैसे बनता है आप देख सकते हैं, सारा स्कैल्प नज़र आ रहा है इनका, पर जब हम इनके बालों में वॉल्यूम कर लेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा। अब मैं मूज़ लगा चुका हूँ, मैं अब मूज़ लगाने वक़्त की वीडियो बनाना मैं मिस कर गया, और वो सीन कर नहीं पाया, और बाल इतने थिक नहीं है कि इस पे दोबारा हम मूज़ लगा के वीडियो बना सकें। तो चलिए, ये मेरा ब्लो ड्राई शुरू होता है। सबसे पहले बैक से मैंने इंटर्न करना शुरू करा है स्टेप बाय स्टेप। एक जो वेज वाला पार्ट है नीचे का, उसको सिर्फ़ आपने सुखा लेना है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं बनाना होता, उसको फ्लैट ही रखना होता है। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको इंटर्न करते हैं, और जब हमारे पास बाल बड़े आते हैं तो ऐसे
फिंगर से लिफ्ट करके सेक्शन बाय सेक्शन उसको ब्लो ड्राई करते हैं, जब बाल बड़े हमारे हाथों में आना शुरू हो जाते हैं तब। तो ये अब हमने पहले बैक से इसलिए कर देते हैं कि बैक से जब हम करते हैं तो जब तक बैक का करते हैं तो फ्रंट का थोड़ा बाल सेटल हो जाता है। ये देखिए, और आपको देखने में भी मज़ा आता है क्योंकि क्लाइंट का जब फ्रंट हो जाता है तो वो बैक में ज़्यादा ब्लो ड्राई कराने में इंटरेस्टेड बैठा नहीं होता है। वो सोचता है बस जल्दी से ख़त्म करा जाए। तो ये देखिए, अब हम आगे साइड का ब्लो ड्राई करने में, ये मैं एक-एक सेक्शन को ऊपर फ़ोल्ड करके लिफ्ट कर रहा हूँ। ये मैंने उनका पार्टिंग निकालना है। उनको एक जरा साइड में पार्टिंग रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग मुझे ब्लो ड्राई करना होता है इनका, और साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम बनाना होता है। तो देखिए किस तरह से वॉल्यूम बन रहा है। बिल्कुल ब्रश में बालों को लेकर एकदम ऊपर लेके जाना है, जैसे हम 90 डिग्री पे लेके जाते हैं, बिल्कुल सेम टेक्निक से 90 डिग्री पे लेके जाएँगे, तो आपको ब्लो ड्राई में बाउंस मिलेगा। अदरवाइज़ आप उसको सीधा-सीधा रोल करते रहेंगे तो आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा उतना जितना मिलना चाहिए। किसी के भी बालों को 90 डिग्री ही ऐसा एंगल है जिसके अंदर बाल मैक्सिमम वॉल्यूम देते हैं कटिंग में भी, और मैक्सिमम वॉल्यूम देते हैं ब्लो ड्राई में भी, और मैक्सिमम टेक्सचर भी मिलता है आपको 90 डिग्री में ही। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसको ब्लो ड्राई करा अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप रोल भी करते चल रहे हैं। पीछे का पार्टिंग आप देखो वॉल्यूम कितना अच्छा आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा ज़ूम करके भी देख सकते हैं अगर ये छोटा दिख रहा होगा आपको तो। ये देखिए, शेप देखिए किस तरह से बनाई गई है। अब आप चलते हैं दूसरी साइड। ये दूसरी साइड बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाल हमारे बहुत लाइट है और आपको बिल्कुल सेंटर तक ही वॉल्यूम चाहिए। फ्रंट में फ्लिक चाहिए, सेंटर तक वॉल्यूम चाहिए, तो इस तरह से इसको करा जाता है। आपने रोल करना है, रोल बैक करना है, बिल्कुल धीरे से उठाना है हल्के-हल्के बालों को। धीरे से हवा लगा के उसको रोल बैक करके छोड़ना है। देखो बाल अब हमारे टर्न्स लेने लगे हैं, तो आपको टर्न बनाने की कोशिश करनी है ताकि उसमें रोल जो बने वो थोड़ी देर तक स्टे करे। अब ये देखिए मैं साइड का जो सेंटर पार्ट का ब्लो ड्राई है, उन बालों को मैं किस तरफ ला रहा हूँ ब्लो ड्राई करते, बिल्कुल रिवर्स कर रहा हूँ, जिधर उसको जाना है उसके रिवर्स इसको पूरा पुल करके ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, ताकि उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम बन जाए। एक-एक बालों को वॉल्यूम क्रिएट करना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। फिर जब ये हमारा हो जाता है तो हम सेंटर पार्ट को दोनों सब ब्रश एक साथ लेकर उसको दोबारा से रोल करते हैं ताकि दो सेंटर पार्ट की जो भी हमने पार्ट बनाया है, उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। ये देखिए, अब इसके हम पार्ट को थोड़ा बंद कर रहे हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाए और बाल दोनों साइड से बराबर उठे-उठे नज़र आएँ। एक-एक बालों को जगह पे प्लेस करना ही हमारा काम होता है। हम हेयर ड्रेसर इसलिए कहलाते हैं कि वो हेयर को ड्रेस अप कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा हेयर कट का ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया। बस अब मैं थोड़ा ट्रिमर लगाऊँगा। इसको फाइनल टच देने से पहले, इसको अच्छी तरह से स्प्रे लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से कोम्ब करके प्लेस करूँगा। ये देखिए सारे बालों को मैंने प्लेस कर लिया है और अब हम इस पे हेयर स्प्रे दे रहे हैं। वो भी ऐसे बालों को हेयर स्प्रे आपने दूर से देना है, कम से कम 2 फुट की दूर से आपने स्प्रे करना है। ये देखिए, तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया। कैसा लगा आपको हेयर कट कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ये इसका सिनेमैटिक्स है, लेफ्ट का देख सकते हैं, राइट का है, ये लेफ्ट का आ गया, बैक से आपने पहले देख लिया था। Thank you for watching and keep enjoying your life.